थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर हजूरी में। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेज को फॉलो करें। तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे। मैं नया सब्जेक्ट आपके पास लेके आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज के सब्जेक्ट के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ में एक अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ और खुदाबंद की आत्मा आपको माइटली छुएगा। आज मैं विश्वास करता हूँ। तो आप कहीं से भी देख रहे हो, इस पेज को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खुदाबंद की आत्मा आपको और ब्लेस करें। तो आज हम थोड़ी सी सीखेंगे परमेश्वर के वचन से फास्टिंग क्या है, उपवास क्या होती है, उपवास क्या होती है। मैं आपको सिखाऊंगा आज उपवास क्या होती है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आपको समझ आ रही है? आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप आमीन हालेलुया कमेंट्स में लिख सकते हो। इसके द्वारा मैं समझ सकूँ कि आप सुन रहे हो परमेश्वर के वचनों को। तो आज हम सीखेंगे उपवास क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर डीलिंग्स करूँगा आज। फास्टिंग को क्या दिया जाता है, क्या नज़रिया दिया जाता है। सो इफ यू हर्ड दीज थिंग्स तो द व्हेन यू फास्ट गॉड विल गिव यू समथिंग। यदि आपने सुना होगा कई बार कि यदि आप फास्टिंग करते हो तो परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ देते हैं, या परमेश्वर देता है जब आप क्या कहते हैं, फास्टिंग करते हो। सो मेनी प्रीचर्स दे टॉट दे टीचर्स टू द चर्चेस व्हेन यू फास्ट देन गॉड इज डू समथिंग। बोलते जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप उपवास में बैठते हो, जब आप भूखे रहते हो और प्रेयर करते हो, उसके बाद परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, द बाइबल सेज आवर हेवनली फादर इज गुड फादर। आपको समझ आ रही है? हमारा स्वर्गीय पिता बहुत अच्छा पिता है। आवर हेवनली फादर इज गुड फादर देन द अर्थली फादर। हमारा हेवनली पिता बहुत अच्छे है स्वर्गीय पिता से भी। तो वो पिता क्यों डिमांड करते हैं कि आप भूखे रहो और मैं आपको कुछ दूंगा? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज हम चर्च में सिखा रहे हैं। एक पिता कभी भी ये काम नहीं कर सकता। यदि आप अपने बच्चों को बोलो, यदि तू क्या करेगा, 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा, 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा, 40 दिन तक खाना नहीं खाएगा, उसके बाद मैं तुझे सिखा दूंगा, गाड़ी दूंगा, उसके बाद मैं तुझे सिखा दूंगा, साइकिल दूंगा। आप भी कभी डिमांड नहीं करते अपने बच्चों से कि आप क्या रहो, भूखे रहो और मैं आपको कुछ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, चर्च ने आज ये चीज़ मिस कर दी हुई है कि वो बोलते हैं जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हो नया अभिषेक को पाते हो, जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हो नया अनुग्रह को पाते हो, जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करता है। तो आपका कहने का मीनिंग क्या है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो तब परमेश्वर करता है। यदि हम फास्टिंग नहीं करेंगे, यदि हम भूखे नहीं रहेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं करता। इसका मतलब आज हम चर्च को ये सिखाते हैं कि हम फास्टिंग करने से क्या होता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ देता है। ये बड़ी झूठी चीज़ है। आपको समझ आ रही है? ये चीज़ कभी, इन चीज़ों को कभी मैं बिलीव नहीं करता, ना ये ट्रूथ है। इसका मतलब यदि आपको गाड़ी चाहिए, आप कहाँ पे जाओगे, फास्टिंग प्रे करोगे कि परमेश्वर आपको गाड़ी दे। मुझे आप दिखा दो जब आपने फास्टिंग प्रे करके गाड़ी मांगी, क्या आपको मिला? नहीं। जब आपने फास्टिंग के प्रे कर क्या आपने घर को मांगा था, क्या आपको मिला? नहीं मिला। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर वो ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसका मतलब आप बता रहे हो हम परमेश्वर को ब्लैकमेल कर सकते हैं फास्टिंग से। आज क्रिश्चियंस क्या करते हैं, परमेश्वर को ब्लैकमेल करते हैं। बाइबल बोलता है सब चीज़ तुम्हारा है। आपको समझ आ रही है? सब चीज़ किसका है? तुम्हारा है, मेरा और आपका है। हर एक चीज़ जो इस संसार में बिलोंग्स करती है, हर वो आशीष, हर वो ब्लेसिंग्स उसने हमें दे दी हुई है। बाइबल बोलती है इफिसियों 1:3 में उसने हमें सब प्रकार की स्वर्गीय आशीष दे दी हुई है। देयर इज नो ब्लेसिंग्स लेफ्ट टुडे। आज कोई भी ऐसा आशीष नहीं है जो हमने नहीं पाई है। द ऑल ब्लेसिंग्स ही ब्लेस्ड अस। उसने हमें हर वो आशीष दे दी हुई है मसीह यीशु में। आपको समझ आ रही है? सो लेट मी टीच यू अबाउट द फास्टिंग। अब मैं आपको सिखाऊंगा फास्टिंग का मीनिंग क्या है। यदि आप मैथ्यू में पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले कभी उपवास नहीं करते? आपको समझ आ रही है? यूहन्ना के चेले आकर पूछे हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं। फरीसी के चेले क्या करते हैं, उपवास करते हैं। पर तेरे चेले क्या करते हैं, हमेशा खाते और पीते रहते हैं। तेरे चेले कभी उपवास नहीं करते। आपको समझ आ रही है? उसके बाद देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं 15 अध्याय में। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकता है? आपको समझ आ रही है? क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकता है? पर वे दिन आएंगे दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उस समय क्या करेंगे, उपवास करेंगे। कई बार मैंने लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हम मसीह के दुल्हन नहीं है। देखो ये वचन प्रूव करता है कि उसने कहा क्या बाराती, इसका मतलब चेलों को बोल रहा है जब तक बाराती दूल्हा के साथ है वो क्या कभी सो कर सकते हैं? कभी नहीं। पर वे दिन आएंगे जब क्या होंगे, दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस दिन क्या करेंगे चेले,
बाराती क्या करेंगे? उपवास करेंगे। आपको समझ आ रही है? तो इसका मतलब हम मसीह के दुल्हन नहीं है भाई। मसीह के दुल्हन क्या है? यदि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे, मसीह का दुल्हन यरूशलेम को कहा जाता है। इस जगह में अभी मैं उस चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर बाइबल कहती है हम मसीह के देह है, मसीह के दुल्हन नहीं, मसीह के देह। वी आर द बॉडी मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर की देह है, मसीह की हम क्या है? देह है। हम प्रीस्ट रूम नहीं है। आपको समझ आ रही है? हम दुल्हन नहीं है, हम मसीह के देह है। सो गॉड ब्लेस यू। इसमें लिखा है कि यीशु ने कहा कि आप बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकता है। मतलब बोला जब तक मैं इनके साथ हूं ये कभी भी फास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन मैं क्या करूंगा, स्वर्ग में उठा लिए जाऊंगा, उस दिन क्या करेंगे? वो फास्टिंग करेंगे। तो आज चर्च सिखाता है, आज पास्टर सिखाते हैं, आज अपोस्टल सिखाते हैं कि आज अब इसलिए फास्टिंग करते हैं क्योंकि यीशु मसीह फिजिकली आज हमारे साथ नहीं है। आपको समझ आ रही है? वो इसलिए बोलते हैं फास्टिंग करो ताकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज चर्च का क्या है मैसेज? यही मैसेज है। हम आज इसलिए फास्टिंग करते हैं, इसलिए हम उपवास करते हैं क्योंकि आज हमारा दूल्हा हमारे पास नहीं है। आप राइट हो, आप राइट हो, पर आपने पूरा वर्ड को नहीं पढ़ा। आपको समझ आ रही है? यदि आप बोल रहे हो कि हम आज इसलिए उपवास करते हैं क्योंकि दूल्हा या मसीह हमारे साथ नहीं है, जब मसीह हमारे से अलग किया जाएगा हम क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, जैसा यीशु मसीह ने बोला। तो ये वर्ड फुलफिल नहीं है, ये वर्ड पूरा नहीं है। आपको पूरा बाइबल पढ़ना है। यदि हमें वो लगता है तो आप निकाल सकते हो पहला कुलोसियो 21:27। उसमें क्या लिखा है? जिसने उन पर प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जाति में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, कि वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह के शास्त्री फरीसी के चेले आके बोलने लगे, यूहन्ना के चेले आके बोलने लगे, हम तो प्रार्थना करते, हम तो उपवास करते, यूहन्ना के चेले भी उपवास करते, फरीसी के चेले भी उपवास करते, पर तेरे चेले को हम कभी नहीं देखते उपवास करता हुआ। ये क्या रीजन है? तो यीशु क्या बोलता है? जब तक मैं इनके साथ हूँ ये कभी उपवास नहीं करेंगे। जिस दिन मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, उस दिन ये क्या करेंगे? उपवास करेंगे। और बाइबल क्या बोलती है? उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, बाइबल बोलती है मसीह जो महिमा की आशा है वो आज तुम में रहता है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आज हमें कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी यीशु मसीह हमारे अंदर है। बाइबल बोलती है मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में नहीं, वो आपके अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? मैं फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट कुलोसियो निकालो 21:27। उसमें क्या लिखा है? मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में वास करता है। आज वो स्वर्ग में नहीं है, आज वो तुम में वास करता है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब पहले तो यीशु मसीह शरीर में थोड़ा दूर था, डिस्टेंस में था, पर आज यीशु मसीह का है वो हमारे शरीर के अंदर है। वो इतना करीब हो गया है जितना पहले वो नहीं था। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? वो हर एक के करीब हो गया है आज। कौन से वचन के द्वारा? कुलोसियो 21:27 के द्वारा, कि मसीह जो महिमा की आशा है वो कहाँ पे रहता है? आज हमारे अंदर रह रहा है, आज वो हमारे अंदर वास करता है। इसका मतलब हमें फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है इस वचन के अनुसार, क्योंकि यीशु ने बोला फास्टिंग हम तब करना है, फास्टिंग मेरे चेले तब करेंगे जब मैं क्या करूंगा? उठा लिए जाऊंगा। आपको समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया गया वो कहाँ पे रहने आ गए? वो आपके अंदर। बाइबल बोलती है, इसलिए कुलोसियो 21:27 में लिखा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। Christ is the hope of glory lives inside of you। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? वो बड़ा क्लोज है हमारे अंदर। जितना वो शारीरिक में था, देह में था, इतना क्लोज नहीं था। आज वो बहुत क्लोज है, वो बहुत करीब है, वो हमारे मन के अंदर है। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं उनके साथ हूँ तो फास्टिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके अंदर हूँ। आज बाइबल बोलती है न्यू नियम में, नया टेस्टामेंट में आज हम क्या है? यीशु हमारे अंदर है। आपको समझ आ रही है? आज यीशु हमारे अंदर है। कारों को ज़ेब्रिगा रखा रहा बड़े लेब्रिगाना बहुत ज़्यादा खा रखा रहे। इसका मतलब हम आज फास्टिंग क्यों करते हैं? यीशु हमारे अंदर है तो आज हम क्यों फास्टिंग करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम परमेश्वर के मन को बदलते हैं। देखो, आप कभी भी परमेश्वर के मन को नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसने ड्यूटेरोनोमी में कहा है, व्यवस्था विवरण में, आई एम द लॉर्ड हु डू नॉट चेंज। मैं वो परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर अपने वचन को कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर क्या है? वर्ड है। वो वचन के विरुद्ध कभी जा नहीं सकता। और यदि आपको लगता है जब मैं प्रेयर करूंगा परमेश्वर मूव करेगा, वो कभी बिब्लिकल नहीं है, वो कभी बिब्लिकल वर्ड्स नहीं है जो आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। तो फास्टिंग वो कभी नहीं था जो आज हम करते हैं।
आपको समझ आ रही है? फास्टिंग वो कभी नहीं था जो आज हम करते हैं। खारो को जेब्रिगा रखा रबो लेब्रिगा ना बो ज़्यादा रखा रबो रे रेखा जे। यदि आप देखोगे बाइबल बोलती है, यदि आप निकालेंगे, हम एक वर्ड्स को निकालेंगे जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, मत्ती 17:14 निकालेंगे। मत्ती 17:14 आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, एक बड़ा सा भेद मैं आपको आपके आगे निकालने जा रहा हूँ। मत्ती निकालो 17:14। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, मत्ती 17:14 से पहले आप एक वचन पढ़ो, उसमें लिखा है मत्ती पढ़ो 17:1, उसमें लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आपको समझ आ रही है? किस किस को? 3 चेला को लिया उसने। यीशु ने 3 चेला को लिया। किस किस को? पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को। 3 चेला को लिया। इसका मतलब कितने चेले बचे हुए हैं? यीशु मसीह ने 3 चेला को प्रार्थना के लिए कहाँ पे लेके गया? माउंटेन में लेके गया। आपको समझ आ रही है? वो पहाड़ के ऊपर लेके गया। इसका मतलब अब 9 चेला बचे हैं। कहाँ पे? पहाड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आपको समझ आ रही है? तो हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है जब वे भीड़ के पास पहुंचे, आपको समझ आ रही है, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर क्या कर, दया कर। आपको समझ आ रही है? क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत बहुत दुख उठाता है और वो बार बार आग में, बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे अच्छे नहीं कर सके। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे अल्पविश्वासियों, हे अठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। आपको समझ आ रही है? यीशु ने क्लियरली साफ साफ उस बच्चा को शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, हील कर दिया। हियर दिस रेवलेशन टुडे। ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ भेदों की बात इस जगह में क्या करना बताने जा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? तब यीशु ने उनको क्या किया? तब चेले ने एकांत में यीशु के पास आकर क्या किया? पूछा कि हमें बता कि हम क्यों नहीं निकाल सके उस दुष्ट आत्मा को। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप मत्ती 10 में पढ़ोगे, उस जगह में चेले खुश होकर आते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी क्या है? हमारे बस में। किसके नाम से? यीशु के नाम से। इसका मतलब चेले का पहली बार नहीं था उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, नहीं, उन्होंने कई बार दुष्ट आत्मा निकाला था, पर ये वाली दुष्ट आत्मा कुछ फर्क था जो चेलों से निकाली नहीं जा रही थी। चेले निकाले नहीं पा रहे थे दुष्ट आत्मा को। 9 चेले मिलके क्या कर रहे? प्रे कर रहे, पर वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, वो दुष्ट आत्मा हिल भी नहीं रहा है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको आज सिखा रहा हूँ इस फास्टिंग के सब्जेक्ट में ही कि आत्मा के कुछ लेवल होते हैं। आपको समझ आ रही है? वी आर नॉट सेम इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह में पुत्र है। वो एक क्या है? एक पुत्र, एक टाइटल है। हम मसीह में क्या है? उसके पुत्र है। पर हम लेवल में क्या है? फर्क है। हम मसीह में क्या है? एक लेवल है हमारा, जहां पर हमें अचीव करनी है, जहां पर हमें बढ़नी है खुद। क्या हुआ था चेलों के पास? 9 चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे, पर यीशु आया और उसने निकाल दिया। इधर लेवल की बात हो रही है। आपको समझ आ रही है? मैं इस जगह में नहीं जाऊंगा, पर आप धीरे धीरे समझोगे तो देखोगे। यदि आप मैथ्यू 10 में अध्याय में, उसमें लिखा है कि चेले आए और यीशु को बोलने लगे कि दुष्ट आत्मा हमारे नाम में क्या है? हमारे बस में है दुष्ट आत्मा तेरे नाम से, क्योंकि तूने अधिकार दिया था और हमने दुष्ट आत्मा को चंगा किया, बीमार को आजाद किया। आपको समझ आ रही है? पर इस जगह में एक दुष्ट आत्मा है जो नहीं निकल पा रहा है। ये दुष्ट आत्मा जा ही नहीं रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ये दुष्ट आत्मा उनके स्पिरिट से क्या था? हायर लेवल में था। आपको समझ आ रही है? और चेले आके पूछने लगे, क्यों ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है? क्यों ये दुष्ट आत्मा को हम नहीं निकाल पाए? क्योंकि हमने दुष्ट आत्मा तो निकाला था जब तूने अधिकार दिया था, पर ये वाले दुष्ट आत्मा हमें समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं निकल रहा हमसे। तो यीशु ने क्या बोला? ध्यान से सुनना। 20 में उसने उसे कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण। सबसे पहले यीशु ने क्या बोला? विश्वास की घटी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे तो वो यहाँ से सरक कर वहां चला जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। इसका मतलब यीशु बताने जा रहा था कि तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए, तब जाके तुम दुष्ट आत्मा को निकाल पाओगे। तो पहले चेलों ने भी दुष्ट आत्मा निकाला था, तो उस समय तो उनके पास विश्वास था। अब उनके पास विश्वास कम हो गया? नहीं ब्रदर एंड सिस्टर्स, इधर बात हो रही थी लेवल की, जो यीशु मसीह बताना चाहते हैं। पढ़ो 21 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलता। आपको समझ आ रही है? पर ये दिस काइंड ऑफ डीमंस,
दिस लेवल ऑफ डीमंस, ये स्तर वाला दुष्ट आत्मा बिना उपवास के नहीं निकल सकता। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग आज प्रचार सिखाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने से पहले आप क्या करो, फास्टिंग करो। वो बड़ा सही चीज है, पर फास्टिंग प्रेयर, सुनो, उपवास प्रार्थना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उपवास प्रेयर आपके लाइफ में कुछ करता है जो आज मैं आपके लाइफ में क्या करना वो भेदों को खोलने जा रहा हूँ। यदि आप राइटली सुनोगे आज परमेश्वर के रेवलेशन को, आप क्या करोगे, गेट करोगे, रिसीव करोगे। आपको समझ आ रही है? अब मैं आता हूँ वचनों में। इसमें लिखा है कि जब 9 चेले मिलके क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकालने के प्रयास कर रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहा था, पर यीशु यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेके कहाँ गया था? पहाड़ पे पिकनिक मनाने नहीं, वो प्रेयर करने गया था, वो उपवास करने गया था। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, उस जगह में वो क्या करने गए थे? वो उपवास करने गए थे, वो प्रेयर करने गए थे। और यीशु मसीह जब प्रेयर कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अपने शरीर को मारते जा रहे थे, और जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसको क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? जीवित कर रहे थे। जब तक आपका शरीर नहीं मरता, आपका आत्मा कभी जीवित नहीं होगा। पवित्र आत्मा कभी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा को रोकने वाला आपका क्या है? वो आपका शरीर है। यदि पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, पर पवित्र आत्मा को एक ही चीज रोक सकता है, वो आपका शरीर है। जब तक ये शरीर मरेगा नहीं, वो आत्मा जीवित नहीं हो सकता, वो आत्मा अपना काम नहीं कर सकता। तो यीशु क्या कर रहा था? वो पहाड़ के ऊपर जाके वो क्या कर रहा था? प्रे कर रहा था। 9 चेले कुछ नहीं प्रे कर रहे थे, वो ऐसे ही बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे हर वो दुष्ट आत्मा को हम निकाल देंगे, हर वो बीमारी को हम चंगा कर लेंगे। और उसके पास एक बेटे और उसके बाप आया और बोलने लगे, यदि तुम लोग मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने प्रेयर किया, कुछ नहीं हुआ, पर यीशु आया। यीशु क्या करके आ रहा था? अपने शरीर को मार के आ रहा था। कहाँ पे? प्रेयर में, माउंटेन में, पहाड़ के ऊपर। वो क्या कर रहा था? प्रे कर रहा था। जब आप प्रेयर करते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, फास्टिंग आपको सामर्थ्य नहीं देता। फास्टिंग आपको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए सामर्थ्य नहीं देता, बीमारों को चंगा करने के सामर्थ्य नहीं देता। बाइबल बोलती है परमेश्वर का सामर्थ्य ऑलरेडी आपके अंदर है। बाइबल बोलती है पहले काम 1:8 में, जिस दिन तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, उसी दिन तुम क्या करोगे? सामर्थ्य को रिसीव करोगे। इसका मतलब सामर्थ्य, कोई नया सामर्थ्य आप फास्टिंग में नहीं पाओगे। वही सामर्थ्य जो आपके अंदर है, ये तब मैनिफेस्ट होगा जब आपका शरीर के सामर्थ्य खत्म होगा। और आपके शरीर के सामर्थ्य तभी खत्म होगा जब आप क्या करोगे? प्रेयर में जाओगे, भूखे होगे आप प्रे करना शुरू करोगे। और आपके शारीरिक अभिलाषा जो आपके लाइफ में बड़ा बन के बैठा हुआ है, आपको बंधन में डाल के बैठा हुआ है, वो शारीरिक अभिलाषा सबसे पहले टूटती जाएगी। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा की अभिलाषा आपको चलाना शुरू करेगा। जब आप जाओगे, जब आप नीचे गए, यीशु मसीह, बाइबल बोलती है उस बेटे को मेरे पास लाओ। यीशु ने घुटका डांटा, उसी समय दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और यीशु ने कमांड किया यीशु के नाम से, उसने बोला निकल जा दुष्ट आत्मा, और उसी समय इंस्टेंटली वो निकला। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का लेवल्स उन चेलों के लेवल से क्या था? ज्यादा था। आपको समझ आ रही है? वो दुष्ट आत्मा का लेवल था, जो स्तर था, वो बड़ा था, पर चेलों का स्तर क्या था? थोड़ा छोटा था। क्यों? क्योंकि चेले का भी प्रेयर नहीं करते थे। यीशु ने अधिकार दिया था, यीशु ने सामर्थ दिया था, पर वो सामर्थ आपके अंदर है। ये तब निकलेगा जब आप क्या करते हो? प्रे करते हो, अपने शरीर को मारते हो। आपको समझ आ रही है? शरीर के मारने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, सुबह उठो और अपने शरीर को क्या करो, लाठी से मारना शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, आपका शरीर की अभिलाषा तभी खत्म होगी जब आप क्या करना शुरू करते हो? प्रे करना शुरू करते हो। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों को प्रे करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, उपवास करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक अभिलाषा बहुत खतरनाक है आत्मिक अभिलाषा से। बाइबल बोलती है, आप मत्ती 4 में पढ़ोगे, बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा ने यीशु को पकड़ा और वो उसने जंगल में लेके गया ताकि वो 40 दिन तक फास्टिंग करे। आपको समझ आ रही है? कभी आपके साथ हुआ है कि पवित्र आत्मा ने आपको बोला है फास्टिंग करने बैठ जा या प्रे करने बैठ जा? कभी नहीं हुआ, क्योंकि आपका शारीरिक अभिलाषा बड़ा स्ट्रोंगर है। आपके शारीरिक अभिलाषा बड़ा स्ट्रोंगर है आत्मिक अभिलाषा से। आपको समझ आ रही है? आप एक इंसान हो और 3 पार्ट से बनाए गए हो। आप क्या हो? आप बॉडी हो, आपके पास एक बॉडी है, और आपके पास एक सोल है, और आपके पास एक स्पिरिट है, आपके पास एक आत्मा है। आपको समझ आ रही है? आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक प्राण है, आपके पास क्या है? एक आत्मा है। तो आत्मा चाहता है कि शरीर को चलाओ, और प्राण चाहता है कि नहीं, आत्मा नहीं चलाएगा, पर मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूं शरीर को चलाओ। आपको समझ आ रही है? आप जिसकी सुनते हो वो चीज आपको चलाना शुरू करेगा।
पर यीशु ने क्या किया, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करना शुरू किया, जब उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, अपनी सेवकाई को शुरू करूंगा, सबसे पहली चीज उसने किसकी सुनी? पवित्र आत्मा की सुनी। जब पवित्र आत्मा ने उसको पकड़ के विल्डरनेस में लेके जा रहा था, जंगल में लेके जा रहा था, ताकि 40 दिन तक वो क्या करे, फास्टिंग करे, उसने अपनी इच्छा को नहीं सुना, उसने अपने प्राण को नहीं सुना। उस समय उसने अपने प्राण को मारना शुरू किया। जब उसने अपने प्राण को मारना शुरू किया, जब वो फास्टिंग से बाहर निकला, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होना शुरू किया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि फास्टिंग पे क्या करता है, वो आपके शरीर को कमजोर कर देता है, और जो आपके अंदर आत्मा है उसको क्या करता है, आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करना शुरू करता है। जब आपका आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करना शुरू करता है, तो होली स्पिरिट की विल, होली स्पिरिट के कार्य आपके जीवन से होना शुरू कर देती है। जो आपका शारीरिक हाथ, परमेश्वर अपना हाथ बनाएगा। कैसे? जब आप फास्टिंग प्रेयर करोगे, आपका शारीरिक मुंह परमेश्वर किसी को ब्लेस करने के लिए वो माउथ बना देगा। कब? जब आप अपने शरीर को मारना शुरू करोगे। यीशु ने क्या किया था? जब अपने मिनिस्ट्री शुरू किया, उसने सबसे पहले अपने प्राण, अपने सोच, अपने अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा को उसने मारा। देखो, शारीरिक अभिलाषा तभी मरेगा जब आप उसको खाना नहीं दोगे। फास्टिंग का मतलब क्या है? आप पाप से क्या रहोगे? दूर रहोगे, लोगों से दूर रहोगे, खाना से दूर रहोगे। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आप अभिलाषा को क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। आज मैं तेरी अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? प्रे कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, प्रे कर रहे हो। मारो खुद से प्रियाना बोजारा कादा कादा बोल रही, आप अन्य भाषा में प्रे करते जा रहे हो, अन्य भाषा में प्रे करते जा रहे हो। उस समय क्या हो रहा है? आत्मिक अभिलाषा आपके शरीर को कंट्रोल करना शुरू करेगा, और उसके बाद आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करोगे। बाइबल बोलती है जब तू आत्मा के अनुसार चलेगा, तू जीवन में चलेगा, तू शांति में चलेगा। उसके बाद परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर के फेवर आपके लाइफ में आना शुरू करेगा। कब? क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे। और बाइबल बोलती है जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वो शरीर के अभिलाषा को, वो शारीरिक अभिलाषा को कभी पूरा नहीं करेंगे। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब पवित्र आत्मा आज चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करना। ये कब होगा? एक ही वे है, आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। क्योंकि फास्टिंग आपको पावर नहीं देता, पर जो पावर आपके अंदर है वो मैनिफेस्ट होने के लिए वो आपको मदद करता है, प्रकट होने के लिए वो मदद करता है। जो पावर आप कैरी करते हो, जो सुपरमैन जो आपके अंदर है वो प्रकट होना चाहता है, वो तब होगा जब आप क्या करोगे? आप फास्टिंग करोगे, अपने देह को मारोगे, अपने अभिलाषा को मना करोगे और फास्टिंग में बैठ जाओगे, प्रेयर में बैठ जाओगे। उसके बाद क्या होगा? आपका शरीर को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा, आपके हाथों को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा, आपके जीभ को पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप देखना शुरू करोगे परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम आपके लाइफ में करेंगे। इसलिए कई बार फास्टर बुरा नहीं बोलते, वो बोलते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं हम नए अनुग्रह को रिसीव करते हैं। वो तब इसलिए आप करते हो क्योंकि आप आत्मा में क्या हो? आत्मा में चल रहे हो। क्योंकि आत्मा में चलने का मतलब क्या है? जीवन में चलना। वो जीवन यदि आप बाइबल में देखते हो उस जीवन का नाम है जॉय लाइफ, परमेश्वर का जैसा जीवन। परमेश्वर का जीवन उसने आपको आपके स्पिरिट में दिया हुआ है। परमेश्वर का जीवन वो आपके अंदर है। यीशु बोलता है मैं आया हूँ जीवन देने और बहुता का जीवन देने। वो बोल रहा है मैं परमेश्वर का जीवन देने आया हूँ और बहुता इस देने आया हूँ। मतलब जो परमेश्वर के पास जो जीवन है वो भी आज आपके पास है। और वो जीवन क्या करता है? जब आप मरते जाते हो वो आपको जीवन देना शुरू करता है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी आती है, जब आपके शरीर में कुछ थकावट आती है, वो जीवन क्या करता है? आपको रिचार्ज करता है और फिर से आप एनर्जी से भर जाते हो। आपको समझ आ रही है? तो आज हम फास्टिंग क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हमें कुछ प्रभु से पाना है, नहीं। विश्वास के द्वारा आप प्रभु से हर एक चीज को रिसीव कर सकते हो। एक ही प्रिंसिपल है खुदा से पाने के लिए, वो क्या है? बाय फेथ वी विल रिसीव एवरीथिंग। व्हाई वी फास्ट? हमारी भूख परमेश्वर को प्लीज नहीं करता। बाइबल बोलते हैं विश्वास से परमेश्वर प्लीज होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फास्टिंग खुदा को प्लीज करता है। नो, फास्टिंग खुदा को प्लीज नहीं करता, आपका फेथ खुदा को प्लीज करता है। विश्वास से किया हुआ फास्टिंग खुदा को प्लीज करता है। विश्वास से पढ़ा हुआ बाइबल खुदा को प्लीज करता है। विश्वास से किया हुआ प्रार्थना परमेश्वर को खुश करता है। आपकी भूख परमेश्वर को खुश नहीं करता। इसलिए आप भूखे रहते हो ताकि आत्मा मैनिफेस्ट हो, आत्मा प्रकट हो। क्योंकि इस समय एक ही आत्मा, एक ही चीज प्रकट हो सकता है, या तो शरीर होगा या तो आत्मा होगा। पर शरीर क्या है? मरा हुआ है, क्योंकि आपने उसको कभी खाना नहीं दिया। उस समय क्या होगा? आप प्रे कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, और वचन आत्मा का खाना है। जब आप आत्मा को खाना खिलाते रहोगे और प्रे करते रहोगे, उसके बाद कौन प्रकट होगा? होली स्पिरिट प्रकट होगा। जब पवित्र आत्मा प्रकट होगा, आपने देखा है प्रेरितों के काम में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। कैसे? क्योंकि वो क्या करते थे? अपने देह को मारते थे, और जो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर था, जो सामर्थ जो उनके अंदर था, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ।
आपको समझ आ रही है? देखो, खुदा ने सबको सेम पावर दी हुई है, सेम आत्मा दिया हुआ है। हर बाइबल बोलती है जो आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वही आत्मा आज सबके अंदर है। पर आज यीशु के जैसे काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि यीशु फास्टिंग करता था, वो अपने देह को मारता था। आज हम नहीं मारते। हमारे अंदर, हमारे और यीशु में क्या फर्क है? यीशु अपने देह को मारता था, अपने देह को मारता कूटता था और अपने शरीर को अपने आत्मा के द्वारा भस्मी करता था। आज हम क्या करते हैं? हम अपने देह को मारते कूटते नहीं है। आत्मा हमारे अंदर तो है, पर हमने अभी तक अपने देह को नहीं मारा है। जब तक आप इस देह को नहीं मारोगे, इस अभिलाषा को मना नहीं करोगे, तब तक पवित्र आत्मा की अभिलाषा आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों को प्रे का मन नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि आप शारीरिक अभिलाषा से बंधे हुए हो। बहुत सारे लोग आज भी नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एडिक्शन पे फंसे हुए हैं। वो शारीरिक अभिलाषा है। परमेश्वर क्या बोलता है? नशे से निकलने के लिए, एडिक्शन से निकलने के लिए एक ही वे है, उसको खाना खिलाना छोड़ दो। जितना आप पाप करते रहोगे, वो पाप बढ़ता जाएगा, सामर्थ पाएगा वो, और उतना वो आपको कंट्रोल करेगा। जिसको आप अधिकार दोगे, वो चीज आपको कंट्रोल करेगा। तो किसी को अधिकार मत देना, पवित्र आत्मा को खाली अधिकार दो, ताकि वो आपके लाइफ में जीवन को मैनिफेस्ट करे, शांति को मैनिफेस्ट करे, ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करे, फेवर को मैनिफेस्ट करे। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलना शुरू करोगे। यू हैव इट, यू हैव इट। तो फास्टिंग प्रेयर खुदा को चेंज नहीं करता, फास्टिंग प्रेयर वो आपको बदलता है। फास्टिंग प्रेयर नॉट चेंज द गॉड, फास्टिंग प्रेयर चेंज यू। आपको समझ आ रही है? वो चेले ने क्यों दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए? क्योंकि उनका शरीर बड़ा भारी था, पर वो आत्मा बाहर नहीं निकल पा रहा था। यदि वो फास्टिंग करते जैसा यीशु ने किया था, वो दुष्ट आत्मा को निकाल पाते। पर यीशु क्या कर रहा था? पूरे रात वो फास्टिंग कर रहा था। जब सुबह आया तो देखा एक बाप कंप्लेन कर रहा है, तेरे चेले ठीक नहीं कर सके। यीशु को गुस्सा आया, क्योंकि यीशु को पता था मेरे चेले अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा के अनुसार चलते, आत्मा के अनुसार नहीं। यदि वो आत्मा के अनुसार चलते, यदि अपने शरीर को मारते, ये दुष्ट आत्मा निकल जाता। आपको समझ आ रही है? पर एक अपने शरीर को नहीं मार रहे, क्योंकि शरीर तभी मरती है, अभिलाषा तभी खत्म होगा जब आप प्रे करोगे। जब आप क्या करोगे? उपवास के साथ भूखे होकर क्या करोगे? प्रे करोगे, आत्मिक खाना खिलाओगे अपने आत्मा को, आत्मिक पानी पिलाओगे अपने आत्मा को। उसके बाद शरीर स्ट्रोंग नहीं होगा, आपकी आत्मा स्ट्रोंग होगा। जब आपका आत्मा स्ट्रोंग होगा, हर एक चीज झुक जाएगा यीशु के नाम के ऊपर। आपको समझ आ रही है? यदि आप चाहते हो सुपरनैचुरल पावर में चलने के लिए, आपको एक ही चीज करना है, वो है फास्टिंग। यदि आप चाहते हो परमेश्वर के सुपर ब्लेसिंग में चलना है, आपको क्या करना है? फास्टिंग प्रेयर करनी है। फास्टिंग पीरियड आपको सुपरनैचुरल ब्लेसिंग में नहीं चलाएगा, फास्टिंग पीरियड आपको सुपरनैचुरल लाइफ में नहीं चलाएगा। फास्टिंग पीरियड एक ही चीज करता है, वो आपके शरीर को कमजोर कर देगा और आपके आत्मा को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपका आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करेगा और आपका आत्मा आपके शरीर को चलाएगा। उसके बाद आप अपने नहीं होगे। होली स्पिरिट जैसा चाहेगा वो आपको चलाएगा, होली स्पिरिट जैसा आपको बुलाएगा ऐसा बुलाएगा। होली स्पिरिट के अनुसार आप चलोगे। आपका कान होली स्पिरिट का हो जाएगा, आपका आंखें होली स्पिरिट का हो जाएगा, आपका सोच होली स्पिरिट का हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी होली स्पिरिट का हो जाएगा। और जो जीसस, जो महिमा की आशा है जो आपके अंदर है, वो निकलना चाहता है, ये तब निकलेगा जब अपने शारीरिक देह को, शारीरिक अभिलाषा को मारना शुरू करोगे। जब आप फास्टिंग में बैठ जाओगे और वो मारो को हर वो अभिलाषा खत्म होती जाएगी और वो बंधन टूटती जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह आपके अंदर से मैनिफेस्ट होंगे और वही काम करेंगे जो उन्होंने 20 साल पहले किया, 2000 साल पहले किया। आपको समझ आ रही है? वही काम करेंगे। हमारे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, हमारे द्वारा मुर्दों को जिला उठाएंगे, हमारे द्वारा लोगों को चंगा करेंगे, हमारे द्वारा हमारे हाथों को वो इस्तेमाल करेंगे। आपको समझ आ रही है? आज यीशु काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। वो मेरे और आपके द्वारा काम करता है। वो उसको एक विलिंग वेसल चाहिए, उसको एक इच्छा जो क्या करता है, अपने शरीर को सरेंडर करने वाला एक क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए, ताकि यीशु मसीह हर समय मैनिफेस्ट हो सके। आपको समझ आ रही है? तो फास्टिंग प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए बिलीवर के लाइफ में। अपने शरीर को कंट्रोल होने ना दो शारीरिक इच्छा के द्वारा, पर तुम्हारा शरीर को कंट्रोल करे होली स्पिरिट। आज मैं ये प्रेयर करता हूं और होली स्पिरिट आपको तभी ओवरटेक कर सकता है, आपके ऊपर आपको चला सकता है जब आप क्या करोगे? उसको एक्सेस दोगे, उसको क्या दोगे? रास्ता दोगे। आपको समझ आ रही है? तो आज हम इसलिए फास्टिंग करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से मैनिफेस्ट हो जाए, हमारे देह मरते जाए, हमारा सोच मरते जाए, हमारा इच्छा मरता जाए,
पर परमेश्वर की इच्छा मैनिफेस्ट हो। जब परमेश्वर की इच्छा मैनिफेस्ट होगा, हम उसी की इच्छा को पूरा करना शुरू करेंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।